ये शख्स जो है अपनी जमीन जायदाद जो कि इनको विरासत में मिली है उनकी वजह से तक पहुंचा। कौन लोग हैं ये, जायदाद कितनी है आपके पास? 4-5 मकान हैं जो मुझे मेरे वालिद साहब के फोत होने के बाद मिले। इन्होंने मुझे धोखाधड़ी से मुझे नशा करवा के मेरे से ज़मीनें ले ली हैं। मुझे मेरी खाने में कुछ मिला के मुझे इधर तक के घर भी नहीं सही जाने थे। वो मुझे जो बोलते थे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हो गया। जब पहली बार आप अगवा हुए हो, आपकी बीवी ने पुलिस को इतला नहीं दी? इसने इतला की है, इसी से ही पैसे लेके मुझे खुद ही सामने कहा रहे हैं। इन्होंने मुझसे बयान दिलवाए हैं कि हाँ तुमने उधर यही जाके कहना है कि मैं अगवा नहीं था, वो मैं अपनी मर्जी से आया हुआ। मुझे 2 दिन बाद कॉल आती है उन्हीं वकीलों के दोस्त की कि तुम हमें पैसे दो, तुम्हारे हस्बैंड को उन्हें मार देना है, नहीं तो तुमने पैसे ना दिए। 4 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुई है, एसएचओ को पता चला, डीपीओ को पता चला, इन्होंने नोटिस लेके हमारी बात भी नहीं सुनी, इन लोगों ने पर्चा दे दिया। खातून हो, इस तरह जगहों पे जाती हो, कभी किसी ने कोई गलत डिमांड भी की? मैंने अगर वकील किया है ना, वो भी यही कहता है आप हमारे साथ सेटिंग कर लो तो आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ समीउल्लाह मौजूद हैं जिनका ताल्लुक गुजरात से है। ज़मीन जायदाद हमेशा इंसान के लिए बाइस तकलीफ होती हैं, चाहे वो विरासत की हो, चाहे वो उसकी अपनी खरीदी हो। ये शख्स जो है अपनी ज़मीन जायदाद जो कि इनको विरासत में मिली हैं उनकी वजह से तक पहुंचा, अपनी जिंदगी का खात्मा करने तक का सोचा, ना अपने बच्चों का सोचा, ना अपनी बीवी का सोचा, यानी कि जमीन इस हद तक तंग कर दी गई कि अपनी जिंदगी का खात्मा करने तक पहुंच गया। आखिर वो क्या हालात थे, वो कौन लोग हैं जो इनकी तमाम तर जायदाद इनसे लेना चाहते हैं, धोखा करते हैं, कितने बाअसर हैं, इन तक कैसे पहुंचे, क्या कोई रिश्तेदार हैं? समीउल्लाह से बात करते हैं, कौन लोग हैं ये, जायदाद कितनी है आपके पास जो आपकी इतनी जान के दुश्मन है? तकरीबन ये 4-5 मकान हैं जो अच्छा। मुझे मेरे वालिद साहब के फोत होने के बाद मिले हैं। अच्छा। ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं, ठीक है, कहते हैं हम उनके शागिर्द हैं। इन्होंने मुझे धोखाधड़ी से मुझे नशा करवा के मेरे से ज़मीनें ले ली हैं। मुझे 1 रुपया नहीं इन्होंने दिया। एक जगह मैंने इनकी बेची है, सिर्फ उनके पैसे क्या मैंने जगह लिए। थी? वो प्लॉट था कि घर वो था? मकान मैंने बेचा डबल स्टोरी, उसके है। सिर्फ मैंने पैसे वसूल किए कितने हैं। पैसों में बेचा? वो मैंने 77 लाख का सौदा किया था। ठीक है। ठीक है, मैंने सिर्फ उसके पैसे लिए, बाकी पैसे इन्होंने मुझे नशा करा के मुझे मेरी खाने में कुछ मिला के मुझे इधर तक के घर भी नहीं सही जाने देते। कैसे आप तक वो पहुंच गए, आपके खाने तक पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? मेरे दोस्त बने थे पहले। ठीक है, अब्बू के दोस्त हैं? अब्बू के वो आपके दोस्त दोस्त बन गए? वो मेरे दोस्त बन गए। अच्छा। मैं उनके साथ रहता था। फिर उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं इधर तक कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास कभी नहीं गया, कितने दिन कहाँ नहीं लेकर था गए आपको वो? वो मुझे अपने किसी मकानों में रखते थे, कभी कभी अगवा करके लेकर गए अगवा करके रखा हुआ या था। आपकी मर्जी से लेकर गए थे? मुझे पता ही नहीं था वो क्या, वो मुझे जो बोलते थे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। इधर तक कि जब मेरी बीवी ने थाने में दरखास्त दी, मैं जब घर वापस आया कुछ दिनों बाद मुझे नहीं, पता जब आप चला। घर से लापता हुए हो कितने दिन के लिए हो गए हो? 6 से 7 दिन के लिए। 6-7 दिन आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए? मेरा मोबाइल भी इनके पास रहता था, मेरी बीवी मैसेज भी मुझे करती थी, मैंने कभी रिप्लाई नहीं था दिया क्योंकि मेरे अच्छा। पास मोबाइल ही नहीं था। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बस नशा करा कभी कोई चीज़ें मेरी खाने में मिला मुझे होश ही नहीं थी आती है। अच्छा। जब मुझे बाद में पता चला है कि इन्होंने मेरी ज़ाती ज़मीनें स्टाम्प वगैरह करवा ली हैं, फिर तो मैंने मरने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा है। अभी भी मेरा यही दिल करता है कि मैं मर जाऊँ क्योंकि मेरे बच्चों का हक ये खा गए हैं। मैं वहां से मजलूम हूँ। निकले कैसे हो, होश कैसे आई फिर? होश नहीं है ये, फिर इन्होंने मुझे खुद ही मेरी बीवी से पैसे लेके ना कितने 6 पैसे? से 7 लाख रुपया लेके मुझे फिर इन्होंने सामने किया है कि अच्छा। वो तो अगवा नहीं हुआ, वो तो कहीं चला गया हुआ था, हम उसे ढूंढ के लाए हैं। इनके ही पास है, इन्होंने इससे पैसे लेके तो मुझे सामने किया है। अच्छा, उस टाइम फिर आपको होश कितने दिनों बाद आई है? 6 से 7 दिन मैं घर जाके सोया रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता चला इन्होंने मेरे से ऐसे 6-7 दिन सोए रहे हो? 6-7 दिन मैं सोया रहा हूँ। उसके अच्छा। बाद मुझे पता चला ये एक दफा करके कभी वो प्लाट हमने ले लिया, कभी वो प्लाट ले, तो फिर मैं करने के अलावा मेरे पास और क्या बचा? सब कुछ ही चला गया? सब कुछ ही मेरा चला गया। मेरे बच्चों के लिए जो भी पता मेरे बाप कितने ने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। अब मैं उनको कहाँ से खिलाऊं? मैं ना काम कर सकता हूँ, मेरी खुद भी है, टांग भी खराब है। आप काम कोई नहीं करते हो? मैं सिर्फ किराए पे गुजारा करता किराए हूँ। वही आते हैं प्लाट घरों के जो वालिद की तरफ से मिल हाँ गए जी, ना? वही प्लाट से वालिद इन्होंने की मुझसे- वफात से पहले भी कोई काम नहीं करते थे? नहीं, पहले मैं करता था। क्या काम पहले करते मैं के बाहर होता था इराक, अच्छा। उधर मैं शुगर करता था। जब मेरे अब्बू बीमार है उन्होंने मुझे पाकिस्तान बुला लिया था। उसके बाद से मैं अब्बू के पास अब साथ ये किराए आते हैं, हम इसी पे गुजारा कर रहे हैं। अब वही मकान इन्होंने रखवा लिए, मैं के अलावा अब क्या करूँ? तो आपने पुलिस
पुलिस कोई भी application नहीं दी? हमारी सुनती है। नहीं, जब पहली बार आप अगवा हुए हो, जी जी जब आपको ले गए हैं, जिस तरह से भी ले गए हैं, जी, आपकी बीवी ने पुलिस को इतला नहीं दी? इसने इतला की है, इसने इतला की है, इसी से ही पैसे लेके मुझे खुद ही सामने कह रहे हैं कि वो तो गवाह नहीं हुआ उस हुआ। पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी? पुलिस डायरेक्ट इन्वॉल्व, आपके दोस्त और आपकी बीवी थे हाँ जी, और आप तो पुलिस उनके पास इन्वॉल्व, थे? पुलिस के सामने लेके गए हैं मुझे। अच्छा, पुलिस के सामने ले गए हैं, इन्होंने मुझसे बयान दिलवाया है कि हाँ तुमने उधर यही जाके कहना है कि मैं गवाह नहीं था, वो मैं अपनी मर्जी से आया हुआ था। ठीक है। पर जब मैं 6 से 7 दिन कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता चला इन्होंने तो मेरे से साइन अंगूठे करवाए हैं, मेरे से ये करवा के, कैसे पता लगा ये? यही मेरे घर बताते थे कि हमने तो फलाना मकान भी ले लिया, हमने तो फलाना, मैंने तो इधर तक एक मकान बेचा है, जो मैंने बेचा है वो मैं मानता हूँ, जो मैंने नहीं बेचा वो मैं क्या करूँ अब। मेरी कोई भी नहीं सुनता, कभी ये मेरे पे चोरी का केस दिलवा देते हैं, अब ये मेरे ऊपर साजिशें कर रहे हैं 9C डलवाने की। ओहो, आज इतना तक कि मैंने नशे पे जो लगा दिया। हाँ जी, आज तक कि मैंने कभी किसी की पेंसिल तक नहीं उठाई है, कोई बंदा साबित कर दे तो मैं जुर्मदार। अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं करनी तो और क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे इंसाफ ही नहीं मिल रहा। किधर किधर गए हो अभी तक? मैं DPO गुजरात, DSP थाने लारी अड्डे, उल्टा हमें बुला के हमारे ऊपर ही पर्चे करवाए क्या जा कहते रहे हैं। हैं पुलिस वाले, क्या कहते वो हैं? कहते हैं आप झूठे हो, आप झूठे हो। मेरी बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई जाए, अगर मेरे पैसे साबित हो तो मैं मुजरम हूँ, क्योंकि वो 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 70 से 80 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया हुआ है, तो 5 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ना बिकेगी। बस कोई भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा रहा। इनको दीजिएगा माइक। बहन, क्या हुआ है? ये कौन लोग हैं, किस तरह से इन तक पहुंच गए? अब्बा के दोस्त, इनके दोस्त कैसे बन गए? अगवा हुए, क्या कैसे पता लगा? पास कर लो माइक थोड़ा जी। मैंने गुजरात में हम रहते हैं ना, उधर कोई पुलिस हमारा साथ नहीं देती। सिर्फ मसला ये है कि जो चोरी इनने की भी नहीं है, हमें जलील कर रहे हैं। थाने में कोई भी मैं दरखास्त लेके जाती हूँ ना कि हमारे साथ ये मसला हो गया, ये हो गया, तो हमें कहते हैं ये चोर है। कहाँ से ये चोर है? मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि हमें बताएं। हमारे घर आके लोग हमें मार के चले जाते हैं। कौन लोग? ये जो वकील लोग हैं हमारे दरवाजे के ये जो आगे। अब्बा के दोस्त हैं इनके, जो हाँ जी, वो वकील हैं? हाँ जी, 2 वकील हैं। अच्छा, अगले दिन भी ये इनके दोस्त आए हैं बाहर गली में, ठीक है, लेकिन पुलिस के पास मैं जाती हूँ, पुलिस कुछ नहीं करती। अगर DPO के पास जाती हूँ, DPO मुझे कहता है हाँ तुम लोग तो बड़े क्रिमिनल लोग हो। कहाँ से हम कहाँ से नज़र आते हैं? ठीक है, सिर्फ हमारे ऊपर जो ये FIR हुई हैं, ये मेरे हस्बैंड के ऊपर सन 2016-17 की, ठीक है, वो भी इसी तरह हुई हैं जैसे आज मुझ पे हुई है। ठीक है, मैंने जब अगवा हुए थे ये, ठीक है, पहले मैंने 4-5 दिन मैंने कहा खुद आ जाएंगे, ये जहाँ भी हुए खुद आ जाएंगे। पहले उससे पहले कभी गायब हुए ऐसे? बहुत दफ़ा हुए हैं। कहाँ जाते हैं? ये जब किसी ने कुछ लेना होता है ना इनसे, ठीक है, क्योंकि ये अकेले अकेले भाई हैं, ना हमारा कोई आगे है ना पीछे है, ना कोई हमारे साथ चलने वाला, सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी हैं। जो मेरे ऊपर मसला बने ये हल करते हैं, इनके ऊपर बने मैं हल करती हूँ, हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये जब अगवा हुए हैं, मैं लारी अड्डे थाने में मैंने दरखास्त दी है। लारी अड्डे थाने में दरखास्त दी है तो लारी अड्डे वालों ने, गुजरात ना? जी गुजरात में, और उनने टैग नहीं लगाया उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं फिर उसके बाद ये DSP के पास पेश हुई हूँ। DSP ने बात सुनी है तो कहते हैं बीबी तू झूठ बोलने लगी है, वो अपनी मर्जी नाल गया होवेगा। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा सर मैं क्यों झूठ बोलूँगी? ठीक है, मेरे हामिद ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, वो अपने बच्चों के बगैर नहीं रहता। ठीक है, कहते हैं हाँ जगह खुद। ठीक है, मैं चुप कर गई हूँ। ठीक है, मुझे 2 दिन बाद कॉल आती है, ठीक है, उन्हीं वकीलों के दोस्त की। वो कहते हैं मैंने एप्लीकेशन देने के बाद? जी, एप्लीकेशन देने के बाद मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है उनकी, मैंने सेव की हुई है। उन लोगों ने मुझसे ये बोला है कि तुम हमें पैसे दो, तुम्हारे हस्बैंड को उन्हें मार देना है, नहीं तो तुमने पैसे ना दिए। मैं बार बार उनको पैसे दे के तुम्हारे हस्बैंड को छुड़ाता हूँ। मैंने कहा कितने पैसे? मैंने अपनी सोने की अंगूठी ये नूर ज्वेलर वाले गुजरात उधर मैंने सेल की थी, मैंने उस 80,000 रुपया उनको दिया है। ठीक है, उसके बाद ये मुझे फिर कहते हैं कि जल्दी जल्दी आ निम्रा, ठीक है ना, मैं
اس ریکارڈنگ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تصور وکیل کے پاس تمہارا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے میرا ہسبینڈ کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پولیس کی کوئی بات نہ آئے، ٹھیک ہے، تم سیدھا ڈی ایس پی آ جاؤ، ٹھیک ہے، ڈی ایس ادھر پی کے سے. آفس آ جاؤ. ہاں جی، اچھا. تاکہ وہ اپنا آپ صاف کر سکیں، ٹھیک ہے. وہ ادھر لے کے گئے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی ریکارڈ کیا ہے. کہتے ہیں نمرا جلدی تو جلدی آ جا، ٹھیک ہے نا. سمی اللہ نو اسی اتنے لے کے آئے ہوں، ٹھیک ہے. وہ ایک چودھری ہے، اس کا نام کیا ہے، کہتا ہے گوندل صاحب. کہتے ہیں گوندل صاحب نے نا وکیل کی بڑی بےزتی کی ہے، گالیاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہ کرو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. میں پھر ادھر میں نے اس کو ڈی ایس پی پہ جب پیش کیا تو میں پھر ڈی ایس پی کو صرف میں نے اتنا، کیونکہ اس وقت میں نے ریکارڈنگ نہیں سنائی، اس لیے نہیں سنائی کیونکہ ان کے ساتھ 12-13 لوگ تھے. اگر میں کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتی ان نے اس کو لے جانا تھا، نہیں تو مار دینا تھا، کیونکہ آگے ہی سی سی ڈی والے جو ہے نا ان نے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صرف یہ پرچے جو ہے نا، یہ پرچے ہمارے اوپر بے نجائز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس پرچوں کی وجہ سے نا یہ ہمیں ہر طرف ذلیل کر رہے ہیں. پھر میں نے ڈی ایس پی کو یہ بھی بولا تھا، ڈی ایس پی صاحب میں ابھی مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں نے یہ بے شک ڈی ایس پی سے آپ پوچھ لیں، میں نے یہ بات میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب میرے پاس اس طرح کے پروف ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے واقعی ہی میرے شوہر کو اغوا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس. اور اس کے بیچ ریکارڈنگ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ بھی دو، ڈی ایس پی نے 70,000 لینا ہے، انصر اے ایس آئی نے 30,000 لینا ہے، اور جس نے تمہارے ہسبینڈ کو لے کے آنا نا 1,00,000 روپیہ اس نے اس لینا ٹائم ہے. تک ہسبینڈ سامنے نہیں تھا؟ ابھی وہ سامنے نہیں تھا جب ان لوگوں نے جو ہے نا یہ مجھ سے پھر آپ نے پیسے کہاں سے ارینج کیے؟ میرے پاس جو ہے نا ان نے جو زمینیں بیچی ہوئی تھی نا، ہاں میرے پاس آلریڈی جو ہے نا پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے کچھ میرے پاس پیسے آئے تھے، کچھ میرے پاس نہیں تھے، میں نے اپنی انگوٹھی بیچ دی تھی، ٹھیک ہے. اچھا. 7 لاکھ روپیہ ان نے مجھ سے مانگا ہے، اوہو. ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپیہ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے بقایا مجھ سے سارے لے لیے، صرف 1.5 لاکھ روپیہ رہ گیا تھا، ان نے پھر بعد میں مانگا ہے مجھ سے. پھر میں نے انگوٹھی بیچ کے اسی وقت میں نے کہا میں آپ لوگوں کے آگے اس ریکارڈنگ میں رو کے ان کو بول رہی ہوں کہ ایک دفعہ میرا حامد مجھے دے دے، تو اس کے بعد آپ جتنے پیسے بولیں گے، کیونکہ مجھے یہ پراپرٹی نہیں ان کی جان سے آگے نہیں ہے، لیکن میں آج تک انصاف مانگ رہی ہوں، مجھے انصاف کسی سے بھی نہیں کتنا ملا. ٹائم گزر گیا؟ یہ 2 مہینے 3 گزر گئے ہوئے ہیں 2-3 ماہ گزر گئے ہیں. جی. اس کے درمیان میں ان لوگوں نے میرے ہسبینڈ کو لے کے، ان کو نہیں پتا، ان نے بولا نمرا میں نے کوئی زمین نہیں نام لگائی. میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں، میں ادھر تک میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تو انصاف کرے نا، یہ پرچے سائڈ پہ رکھے، ہمارے ساتھ انصاف کریں، ٹھیک ہے. جو ہماری غلطی ہے ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی مانیں گے ہماری غلطی ہے، لیکن بار بار ہمیں ٹریڈ کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈکیٹ ہے. اس وجہ سے آ کے کوئی افسر ہماری بات نہیں اس وقت سن رہا. کیونکہ ان کے اوپر چوری کی ایف آئی آر ہے. جی. اچھا. لیکن جو کہ چوری 2000 کب کی ہے؟ 16-17 کی ہے 16-17 کی ہے. میم. اگر پرچے ہیں تو اس میں ہماری جداد کا کیا قصور ہے؟ صرف وہ اس لیے اس طرح کر رہے ہیں تاکہ یہ پرچے آگے کر کے آگے وہ افسر جو ہے نا ہمارے ساتھ ٹھیک طریقے سے بولتے ہی نہیں ہیں. میں نے افسروں کو کل بھی ڈی پی او صاحب کو بولا ہے، تو آپ کے سر اوپر ایف آئی آر کب ہوئی ہے؟ میم میرے اوپر نا میرے ہسبینڈ کے اوپر نا ان لوگوں نے جھوٹی درخواست دی ہے، یہ وکیلوں کے دوست ہی ہیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بولا ہے کہ ہم نے 7 لاکھ روپیہ جو ہے نا سمیع اللہ سے لینا ہے، ہم نے زمین جو ہے نا ان کی بیچی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ میم کوئی زمین نہیں بیچی ہوئی، ٹھیک ہے. ہاں سودا ہوا تھا، 5 لاکھ کا اسٹامپ بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم نے پیسے واپس کر دیے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں 7 لاکھ روپیہ دو، یہ اس کا یہ جو یہ بیچے تو وہ کمیشن جو ملتی ہے، اچھا. تو کمیشن 3 لاکھ روپیہ ہم سے ویسے بھی وہ کھا گیا ہوا آدمی، شاید نام ہے، اچھا. ٹھیک ہے. میں اپنی درخواست انہوں نے بلایا میرے ہسبینڈ کو، میں اپنے ہسبینڈ کو میں نے کبھی تھانے میں نہیں جانے دیا، اس لیے کیونکہ یہ جان بوجھ کے میرے شوہر کو نا ادھر دھمکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو میں ان کو نہیں لے کے گئی. میں خود گئی ہوں جا کے، میں نے بات ابھی ایس ایچ او کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہی ہیں، جا کے جاتے سال ہی
इसको भाई को मार। मैंने उसी वक्त कैमरा ऑन किया है। अच्छा कैमरा ऑन करके मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, मैंने उसमें सारा बोल रही हूँ कि ये देखें, मैंने कोई गाली नहीं दी उधर, कोई मैंने किसी को वीडियो मारा है नहीं आपके है। पास? मेरे पास ठीक है है वीडियो। ठीक है। इन लोगों ने उसी वक्त यहाँ तो पर्चा देते ना, ये हमारे बच्चों के ऊपर भी, उनके ऊपर भी देते पर्चा। ठीक है, 4 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुई है तो ये एसएचओ को पता चला, डीपीओ को पता चला, इनने नोटिस लेके तो हमारी बात भी नहीं सुनी, इन लोगों ने पर्चा दे दिया है। मेरा आप पर? कसूर? हाँ जी, किस मेरा चीज़ क्या? का? इन लोगों ने पर्चा दिया है, 4 दफ़ा लगाई हैं। एक मैंने गालियाँ दी हैं अच्छा और दूसरा मैंने पुलिस वालों को? हाँ जी, और लड़ाई की है, और साथ में तीसरा धमकियाँ दी हैं। और ये जो मेरे पास एफआईआर मौजूद है, मैं आपको दिखा, मैम मेरा उसमें से कोई भी अगर कसूर हो, मेरे ऊपर एक और एफआईआर दे दे, बिल्कुल बेनजायज़। जैसे मेरे ऊपर आज एफआईआर दी है ना, वैसे ही मेरे शोहर के ऊपर, क्योंकि हमारा कोई आगे पीछे नहीं है जो हमारे साथ चले। जिसको साथ लेके चलते हैं वो पैसों के बगैर नहीं चलता। बिल्कुल। ठीक है, मैंने गुजरात में सबसे बड़े बड़े आदमी से बात की है कि हमारे साथ चलो। ठीक है, लेकिन किसी ने हमारी, और अभी मैम कल हमें डीएसपी साहब ने बुलाया है, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं डीएसपी साहब ने इंक्वायरी लगाई है कि जो ये लड़ाई थाने में हुई है, उन्होंने बोला निब्रा भी आए, ह्याम भी, और वो दूसरी पार्टी भी आए। मैम एक गुजरात का एक बंदा है, वो मुझे कहता है कि तू ना जाई, अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊपर एक और पर्चा तैयार किया हुआ है। मैंने कहा मैं चोर हूँ, या मैं मुनशियात फरोश हूँ, या फिर मैंने कोई किसी का कत्ल कर दिया हुआ है, मेरे ऊपर पर्चा देना किस बात का? और नहीं, वो तुमने जो थाने में थाने की बदनामी की है ना वीडियो बना के, उसका उनको बड़ा गुस्सा वो लगा कौन हुआ सा है। थाना था गुजरात का? थाना लारी अड्डा। लारी अड्डा, ठीक है। तो मुझे अभी इस तरह थ्रेट किया जा रहा है ताकि मैं ना जाऊं और वो मैं गलत साबित हो। लेकिन मैं फिर भी मैम मैं जाऊंगी, लेकिन मेरी ये वीडियो इधर ही है। लेकिन कल को मेरे ऊपर कोई एफआईआर हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, ये मैंने इधर वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, आप ये बिल्कुल सामने लाएगा, क्योंकि नहीं तो ये आपके, ये बताएं। ये बिल्कुल बेनजायज़ कार्य हमें गुजरात में बिल्कुल जीने नहीं दे रहे इस वक्त। मेरे यकीन माने आज हफ्ता डेढ़ हो गया हुआ, मैं अपने बच्चों को कभी अम्मी के घर छोड़ती हूँ, कभी कहीं छोड़ती हूँ। मेरा भी कोई रिश्तेदार बहन भाई नहीं है। ये 92 लाख का सौदा है, 92 लाख की कमीशन का हिसाब लगाया जाए ना, 2% भी हो ना, 92 और 92, 1,80,000 कमीशन बनती है। इन्होंने 7 लाख रुपया कमीशन बनाई है, 3 लाख रुपये हमसे खा बैठे हुए हैं, जो कि सौदा हुआ भी नहीं है। इसके बाद भी ये मेरी बीवी को, मुझे कभी, मैं परसों सीसीटीवी से भाग के आया हूँ, ठीक है ना, मैं कभी मंशियात बेचता हूँ, ना मैं कभी किसी की चोरी की है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इतना कुछ है कि मैं बैठ के खा सकता हूँ, पर मेरे बच्चों को इन्होंने आकर इतना छीन लिया, सिर्फ मेरे पास अब एक मकान रह गया। कितने मेरे पास मकान 4 थे? मकान 5 मकान थे, इन्होंने सब अपने नाम 4 ले गए। ले गए हैं। किसी पे PT1 पे था, वो स्टाम्प पे होता है, इन्होंने वो भी स्टाम्प करा के अपने नाम करा लिया। एक मकान मेरी जो 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर डिग्री ले आए हुए हैं, ठीक है। एक मकान मैंने इन्हें सिर्फ बेचा है, उसके बाद बावजूद मैंने कोई नहीं बेचा। एक मकान मैंने अभी बेचा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मैं ये भाग दौड़ के लिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास पैसे नहीं, मैंने बेचा। सिर्फ मेरे पास एक मकान रह गया। इनका दिल है कि हम ये भी छीन लें, फिर इसको हम ये शहर से गर्क करके निकाल दें। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों अकेले हैं। हमें इतना खतरा हो गया, हम गुजरात में ना एक पाँव रखे ना तो हमें ये जीने नहीं दे रहे। हमारे लिए कुछ तो कोई बंदा करे ना, कि हमें उधर गुजरात में रहने दें। हमें रहने भी नहीं सही दे रहे। मैं अपने घर से बेघर हो गई हुई हूँ। मेरे बच्चे 4 है, वो स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन वो अकेडमी भी नहीं जा रहे, उनके कल क्लासेस शुरू हो जानी है। मैं किधर लेके जाऊँ उनको? कोई बंदा हमारी बात नहीं सुन। कपड़े चेंज कर रहे हैं। ये अभी भी क्या बताइएगा, ये क्या पेट्रोल पंप पे क्या? हाँ, मैं इस वक्त मेरी इस तरह की हालत है कि मेरी गाड़ी में कपड़े पड़े हुए हैं, मैं पेट्रोल पंप पे मैं चेंज कर रही हूँ। ये कभी कहीं चेंज करे, हमारा जुर्म बता दे, हमारा जुर्म बताएं, हमारा जुर्म क्या है? सिर्फ क्या है? कोई महकमे वाला आपका हमारे जुर्म ये है कि आप लोगों के पास जायदादें थी जो आप लोगों को मिल गई। कोई महकमे वाला हमारी बात तो सुने। डीपीओ साहब को मैंने कल बोला है, डीपीओ साहब मेरी बात सुने। आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? कहते हैं तुम लोग कितनी, तुम्हारे शोहर के ऊपर एफआईआर है। मैंने कहा सर वो पुरानी है, हमारी
कुछ तो बात सुने ना। हमने वो एक चोरी नहीं भी की, फिर भी हमारे ऊपर चोरी पड़ी हुई है, लेकिन हमारी वो एक जगह साइड पे रख के हमारी मजबूरियों को समझे। हमारे साथ बड़ी हो रही हैं, इतनी हो रही है कि हम किसको जाके बोले। जिसको जाके बोलते हैं वो ही हमारे ऊपर आज मुसल्लत हो जाता है। कोई बंदा पैसे के अलावा बोलता ही नहीं है। कभी किसी ने, आप ज़ाहिर है खातून हो, इस तरह जगहों पे जाती हो, कभी किसी ने कोई गलत डिमांड भी की है? मैम बता नहीं सकती। छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं है। मैम इधर तक के मैंने अगर वकील किया है ना, वो भी यही कहता है। अगर मैंने कोई बंदे को साथ लिया है ना, वो भी यही कहता है। मैं अगर पैसे दे के भी काम करवाऊँ ना, तो वो फिर भी कहते हैं, बस कहते हैं कि आप हमारे साथ सेटिंग कर लो तो आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। मैम मैं गुजरात में अगर किसी की हेल्प लेके चलती हूँ ना, चाहे वो पुलिस वाला है चाहे वो वकील है, ठीक है। वो पहले यही कहता है कि ठीक है, ये डिग्री है जो है ना, वो कहते हैं हमारा 1 मिनट का काम है, ये हम तुरवा सकते हैं, सिर्फ हमारे साथ चलो। ठीक है, लेकिन मैंने उम्रें 2 की हुई हैं। ठीक है, मैंने अपने शोहर को इतना हम दोनों कभी बैठे हो ना, तो हम ये बातें करते हैं कि आज तक हमने, मेरे हस्बैंड ने आज भी मुझे बोला है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना, तुमने दूसरी शादी नहीं करनी, अपने बच्चों की तरफ देखना है। मैंने आज तक ये हरकत नहीं की। ठीक है, लेकिन जब आज ये इस तरह के देखती हूँ ना काम, ये लोग कहते हैं कि तुम ये काम करो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? फिर मैं यही कहती हूँ कि वो ऊपर अल्लाह बैठा होगा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अगर इस तरह ठीक करना हुआ ना, तो मुझे लानत भेजती हूँ मैं इस तरह के कामों पे। मैम सिर्फ गलती ये है कि मैं, हमारा कोई साथ है ही नहीं, ना आज मेरा क्या कोई हुआ वाल। आपके साथ? आज मैं कचहरी गई हूँ। मैंने कचहरी में किसी वकील से बात की थी, तो उस वकील ने मुझे बोला कि आप मेरे साथ अटैचमेंट हो जाओ, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये जो है ना, ये डिग्रियाँ तुड़वा देता हूँ। मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड उस वक्त साथ थे। मैंने उनको बस इशारे से बोला, मैंने कहा चले सही है, ठीक है। मैं उसी वक्त आ गई हूँ, मैंने दूसरी बात नहीं की। ये बात शोहर के सामने हुई है? नहीं, शोहर के अच्छा। सामने नहीं। उनने बोला कि आप टेंशन ना लो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, सिर्फ आप हमारे साथ चलो। लेकिन मैम मैंने 2 उम्रें की हुई हैं, तो मेरे ऊपर ये हराम है। मैं, अल्लाह मुझे गर्क कर दे अगर ये हरकत मैं करूँ तो। ठीक है, मुझे, मेरे पास अभी इतना कुछ है कि हम इज़्ज़त से थोड़ा सा गुजार सकते हैं, लेकिन जो इन लोगों ने छीना हुआ है वो भी तो हमें मिलना चाहिए ना। मैम मैंने एसएचओ को भी बोला है कि एसएचओ साहब, अपने, अगर मैंने लाइव ये वीडियो बनाई है, तो आप भी अपने कैमरे क्यों नहीं लाइव लोगों को दिखा रहे? सोशल ऐप पे आप इसको वीडियो को अपलोड करें ना। मैंने तो चलो, मैंने जल्दी में, मैंने शुरू में, मुझे पता होता ना इन लोगों ने हाथ उठाना था, मैंने उसी वक्त कैमरा ऑन कर लेना था। लेकिन एसएचओ क्यों नहीं अपनी वीडियो दिखा रहा लोगों को? किसकी गलती है? अभी मुझे कल उन लोगों ने बुलाया, अभी कल पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं। डीएसपी दफ्तर उन लोगों ने बुलाया हुआ है, लेकिन मैंने अकेली ने जाना है। मुझे पता है मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं किसको लेके जाऊं? मैंने आज मैंने अपने गुजरात वाले एक बंदे को बोला है, ये चौधरी है, मैंने कहा सर आप मेरे साथ आए, मुझे अकेले डर लगता है, चले आप मेरे साथ चल। कहते हैं चलो सही है, साथ एक मीडिया वाले को ले लेते हैं, उसको ना 30-25 हज़ार रुपया दे देना। आहो। ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ चला जाएगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पर्चा उनने बिल्कुल देना ही देना है। अच्छा। मैम इस तरह हमारे साथ गुजरात में हो रहा, हमारा जीना हराम उन लोगों ने कर दिया हुआ है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे 4 बच्चे हैं हैं। जी। बड़े हैं कि अभी छोटे हैं? मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बेटी जो है 7 साल की है। अभी तो छोटे हैं आपके जी बच्चे, हाँ काफ़ी जी। छोटे हैं। बच्चे सवाल नहीं करते ये क्या हो रहा है? हम घर से बेघर क्यों हैं, मैम स्कूल नहीं जा रहे? मेरी जो बड़ी बेटी है वो बिल्कुल जो है ना, अभी बिल्कुल सही बातें करती हैं। तो वो पापा को कहती है, पापा कि पापा ये क्या हो रहा है आपके साथ? वो जब पुलिस को देख रही या कुछ भी घर में कोई मसला देख लेना, तो मेरे बच्चे डर जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी हुई है, माशाल्लाह ये ठीक ठाक घर के हैं। ठीक है, मैंने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, कभी उनको किसी चीज़ से महरूम नहीं किया। लेकिन आज इस तरह का हालात इन लोगों ने अपने कर घर दिए में हुए भी हैं। नहीं बैठ सकते आप लोग? हम घर में भी नहीं बैठ सकते, माशाल्लाह घर भी ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें इस तरह किया जा रहा है कि हम इतने बेसुकून हो गए हुए हैं कि हमने
खाना पीना हमारा इन लोगों ने हराम कर दिया हुआ है। इतना सब कुछ हो गया, का ख्याल कैसे आ गया इनको कि बस मैंने अब जिंदगी का खात्मा करना है? उस वक्त ये कहाँ पर थे जब इन्होंने करने की कोशिश की है? मैम ये ना पास कर लो माइक। ये ना घर से गए हैं, ये अच्छा। गाड़ी लेके गए हैं घर से। अच्छा। गाड़ी में लगा हुआ है ट्रेकर। जब भी कोई मसला हो ना मुझे पता होता है ये मैंने गाड़ी बंद कर देनी है, ठीक है। इन्होंने ना मुझे तस्वीर भेजी है, एक पेंसिल और एक कागज़ की, और साथ में ना एक पेट्रोल की वो बड़ी गैलन नहीं है जो, वो उसकी। कहते हैं निम्रा मैंने, क्योंकि घर में अगर सुकून ना ना हो, हर एक चीज़ कोई छीन ले तो फिर बंदे का इसके अलावा कोई नहीं कुछ भी। मैंने इनको बोला क्या हुआ है? कहते हैं रो रो के मुझे बोल रहे हैं कि निम्रा बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया हुआ है, ठीक है। मैं जो है ना करने, इनने जब इतनी बात की है मैं उसी वक्त ना, मुझे वैसे जैसे झटका नहीं लगता। मैं कहती मैंने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ठीक है। मैंने उसी वक्त इसका पीछा करना, मैंने ट्रेकर से गाड़ी का पीछा करना शुरू किया है, ठीक है। अच्छा। उस वक्त मेरा माइंड नहीं काम किया कि मैं ट्रेकर से गाड़ी बंद करवा दूँ। अच्छा, मैं ये नॉन स्टॉप जा रहे थे कहीं जी पर? ये जा रहे थे, ये कोई अच्छा। कागज़ पे कुछ लिख रहे थे, ठीक है। मैंने जाके जैसे हमारा गुजरात शहर शुरू होता है ना, तो लारी अड्डा आता है, मतलब कि 5-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ना ये एक साइड पे खड़े होके ना कुछ लिख रहे थे। इनने जब मुझे देखा है ना, ये उसी वक्त गाड़ी भगा के चले गए हैं, ठीक है। मैं इनके पीछे 5-10 मिनट लगी हूँ, ठीक है। लेकिन इन्हें एकदम से मुझे गाड़ी याद आई, ट्रेकर लगा। मैंने उसी वक्त गाड़ी वाले को कॉल की है, सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, आप इसको बंद कर दे, अच्छा। क्योंकि कोई ना कोई उनको रीज़न बताना होता है, हाँ हाँ। ठीक है। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी चोरी हो गया, आप मुझे ना ये गाड़ी बंद कर दे, मैं उस गाड़ी के पीछे ही हूँ। कहते हैं ठीक है आप ना हमारी लोकेशन में रहे, हम गाड़ी बंद करने लगे। इनने ना जाके गाड़ी बंद कर दी है। फिर जाकर 5 मिनट बाद मैं इनकी गाड़ी के पास देखा है मैंने इनको, तो ये इनने अपने शीशे लॉक किए हुए थे, रोते जा रहे। कहते हैं निम्रा नहीं पीछे हो जाओ, ये गाड़ी को आग लगाने लगते। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने मरना है ना फिर मुझे भी मार लो साथ, मैं भी साथ ही मर जाती हूँ। फिर मैंने कहा ये बच्चे हैं ना, बच्चों का क्या है, बच्चे यतीमखाने चले जाएंगे, उनका क्या है, ठीक है। मैंने उसी वक्त वो मीडिया वाले आ गए, ठीक है। मीडिया वालों ने, आपने इतला दी थी? नहीं मैंने इतला नहीं थी दी, वो साथ से गुजर रहे थे। उन लोगों ने आके वीडियो बनाई है, वीडियो बना के उन्होंने बोला है कि क्या मसला है। मैंने कहा ये मसला है। बड़ी मुश्किल से ये इन लोगों ने, पुलिस वाले उधर आ गए हैं, उन लोगों ने बोला कि आप टेंशन ना लो, आपका हक आपको मिलेगा। मैंने कहा कहाँ से हक मिलेगा, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा इधर। कम से कम हमारा नहीं, हमारे बच्चों के लिए तो हमारा सोच लेना। हमारे बच्चों का हक है, हमें हमारे बच्चों का हक दे दे, हमें ना दे, हम उनके नाम लगवा दे। इतना भी नहीं किसी के साथ बुरा होना चाहिए जैसे हमारे साथ हो रहा है। क्या है हम लवारिस हो गए हैं इसलिए? ना तो मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरे अब्बू भी नहीं है, ना इसके अब्बू है ना अम्मी है, किसको जाके हम बताएं? कोई सुनता ही नहीं है। उनको सब ने, यही गुजरात वालों ने फ़ायदा उठाया हुआ है कि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, जो दिल है करते जाओ। जैसे आज हमारे साथ 1-2 महीने हो गए हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम अक गए हुए हैं। इतना सुकून नहीं है हमें कि हम अपने घर में बैठ के कोई सुकून से अपने बच्चों को सीने से लगा लें। हम वो पेड़ है कि हम अपने बच्चों के बगैर सही रहते नहीं हैं, लेकिन आज में हम अपने बच्चों को इस तरह जलील होते हुए देख रहे हैं। मेरी वो बच्ची साथ आई हुई है, आज 2-3 दिन हो गया बीमार है। इतनी मुझे होश नहीं है कि मैं जाके उसकी मेडिसिन ले लूँ। इस तरह का हाल, डर डर के बाहर निकलती हूँ, डर डर के बाहर जाती हूँ। इन लोगों ने गुजरात वालों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे जलील कर दिया हुआ है। मैं बाहर मुंह दिखाने को नहीं हूँ। सब कहते हैं क्या तुम लोग कर रहे हो, हम ये क्या ऐसा क्या बताएं। कर दिया? हमने बोला हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये एक हमारे अलावा प्लानिंग हो रही है, सिर्फ ये हमारी जायदाद लेने के लिए, जो भी थोड़ी सी रह गई है वो भी लेने के लिए। लेकिन ये वकील, ये तसव्वुर और ये सलमान, इन लोगों ने, मैं कहती हूँ ये मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करके जिस बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, ये जिस बच्चों के लिए मेरे बच्चों से ये छीन रहे हैं, अल्लाह करके उनके बच्चों के बिना नसीब हो। जिस तरह मेरे 4 बच्चे, तुम्हारी एक बच्ची हैं, मेरे 4 बच्चों का तो सोचो ना। कम से कम ये पुलिस वाले, ये जो क्या उसका नाम है, DPO साहब, हम एक साइड पे रख दे, चले हम मुजरम है, हमें मुजरम ही रहने दे, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों की तरफ देख के हमारे साथ इंसाफ कर दे। जितनी हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है, हमारे उतने पैसे साबित हो जाए, हम फिर भी मुजरिम है कि हमने लिए हुए।
इनके पास कोई प्रॉपर्टी वैल्यू के सबूत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वैल्यू 5 से 6 करोड़ है। 70-80 लाख रुपया दे के इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। क्या मेरा दिल नहीं करेगा मैं मर जाऊँ? मेरा दिल नहीं करेगा, मेरे बच्चों का इन्होंने हक छीन लिया हुआ। फिर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं कुछ कर, ना मेरी को सुनता। मैं उत्तर 69 हूँ, यतीम हूँ। ना मेरा कोई बड़ा बहन भाई है, ना मेरा कोई चाचा ताया जो मेरे साथ चलेगा। आप बताएं, मुझे इंसाफ नहीं मिले इस के अलावा और मेरे क्या पास क्या ख्याल है? आया था उस दिन, ऐसा क्या हुआ था उसी दिन, क्यों सोचा करने का? इसने मुझे जब कॉल पे बताया कि वो मुस्लिमाबाद वाला मकान भी उनके नाम हो गया हुआ। तो अच्छा, मैं आप वैसे घर पर नहीं थे उस टाइम? मैं घर नहीं था, मैं तो घर अच्छा। से बाहर निकला हुआ था किसी हाँ। काम से। जब इसने मुझे बताया कि मुस्लिमाबाद वाला मकान भी उनके नाम है, उन्होंने हमें वो PT1 दिखाया है। तुम कहते मैंने लिखे, तो मैंने बोला मैंने नहीं लिखा। फिर मैंने इसे बताया इसने बोला मेरे पास सबूत है। फिर मैंने तो इसके अलावा मेरे पास और क्या? जब मैंने एक चीज़ लिख के नहीं दी, उसके मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं ना करूँ तो और क्या? अगर मेरे पास हो तो मैं फिर उसके अच्छा, अलावा इन्होंने आपको बताया कि वो मकान भी अब नहीं रहा नहीं हमारा, रहा। ठीक है, तो आपने क्या सोचा, मैं जिंदगी खत्म कर लेता जिंदगी हूँ? खत्म, क्योंकि मेरे पास वो ही कहाँ से जमा लिया ये इतना पेट्रोल वगैरह, और क्या सोचा कि खुद को ये आग मैंने लगा दूं? रास्ते में से लिया था। मैंने अच्छा। बोला फिर मैं कर लेता हूँ। अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा जिंदा रहने का अब क्या फायदा है? फिर मैंने अपने आप को मारने का ही सोचा। और उसके मेरे बाद पास क्या जिंदगी आसान हो जाती इनकी? इनकी ज़िंदगी ना आसान होती, जो बच्चा वो तो भाग जाता ना इनके लिए। मुझे पता है इन्होंने अब ये भी मुझसे छीन लेना है, मेरे बच्चों का हक ये भी मुझसे छीन लेना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो उनके बगैर रह भी नहीं सकता। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई सुनता भी नहीं है, ना को मेरी मानता है। मैं क्या करूँ? अगर मेरे पैसे साबित हो जाए तो मुझे जो मर्जी सजा देगी ये दुनिया, में जेलूंगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मेरे अकाउंट स्टेटमेंट देख लें। आपके ऊपर जो चोरी की FIR है, वो क्या मामला है? मैं असल में वो हुआ क्या था? 2018 में भी ठीक है, वो मुझसे जब का भी है, वो क्या मामला है? 2018 में भी मुझसे एक प्लाट लिखवाया गया शादमान में 10 मरले का, जो मेरे माँ और बाप ने मेरे नाबालग होने से पहले मेरे नाम वो भी मुझसे लिखवाया गया। ये उस वजह से लिखवाया गया था कि मेरे ऊपर केस डला था, हम तुम्हें बाहर निकलवाते हैं, तो मैंने वो भी इनको लिख के दिया हुआ है। अच्छा। वो भी प्रॉपर्टी डीलर सियासत से अच्छा। अब्बू के दोस्त से। ये बस वैसे ही दोबारा प्लानिंग शुरू हुई है मेरे अब्बू के बाद भी, इसके ऊपर केस डलवाते जाएं, इससे जदाते छीनते जाएं। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के अभी साथ। घर से बेघर है? हाँ, घर से बेघर है हमारे अभी पास। जिस घर में रह रहे हो, जी, वो कितना है घर आपका? वो हमारा 10 मरले का डबल स्टोरी वाला घर है, पर हम अपने घर आराम से नहीं रह सकते। अब उसके ऊपर भी नजर है इनकी? उसके ऊपर भी नजर, उसके ऊपर भी कहते हैं ऐसे कि उसके भी इसने स्टाम हमें दिए हुए हैं। मैंने किसी को कोई स्टाम नहीं दिया हुआ, ना मैंने किसी के बेचे हैं। अगर मैंने बेचे हैं तो उसके पैसे तो मुझे साबित कर अभी देना। आप जब से उनके पास से आए हो, जो उन्होंने आपको नशा करवाया, जी, उसके बाद से कोई नशा किया आपने? मैंने आज तक कोई नहीं। उससे पहले भी कभी नहीं किया? ना निम्रा, पहले ये भी। कोई नशा तो नहीं करते? मैं अब खाता पीता भी सही हूँ, उठता भी सही हूँ। मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ, ठीक है ना। मैं अच्छा। कुछ ऐसा, अगर मैं नशेई होता तो ना मुझसे गाड़ी चलती, ना मैं। अब मैं खाता भी, तो मुझे अब सोच आ रही है कि मैं इनके बीच क्यों बढ़ा हूँ। इन्होंने तो मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों का हक ले। नशे पे लगा कर किया हाँ जी, ना? मैंने इसको बकायदा, मेरे पास वॉइस मैसेज, मैंने इसे बोला अगर ये तुमने इतना मेरे साथ जुल्म किया ना, अगर मैं जिंदा रहा ना तो मैं तुम्हारी कब्र पे आके जूतियां मारूंगा। हाय हाय। तो इसने मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसने मेरे पास जुल्म किया हुआ है। वो झूठा है, उसने मुझे क्या जवाब देना है? उल्टा ये मेरे ऊपर FIR है, कभी 9C, कभी ये पर्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी मजलूम के साथ। पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, आप लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, आप लोग इदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कोई भी इंसाफ नहीं मांग दे रहे हैं। रहा। मेरी तो वो अपील है मरियम नवाज साहिबा से भी, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सजा दीजिए, अगर वो मुजरिम है तो उन्हें सजा दीजिए। सिर्फ किसी के बच्चों का हक ना खाया जाए। काश के वाकई में निज़ाम इतना अच्छा हो जाता। वो भाई जो कि इनके साथ पुलिस स्टेशन में गए थे, जहाँ पर फिर वो वीडियो बनाई गई जो कि वायरल हुई, उन भाई के ऊपर पुलिस की जानिब से जिस तरह से तशद्दुद किया गया, वो भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप उस दिन इनके साथ गए थे, जी, आपको और बिल्कुल। इनका क्या रिश्ता है आपस में? इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे पास पंखों का काम करते रहे हैं ठीक है, बचपन उस में। दिन और पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? उस दिन इन्होंने मुझे इस काम के लिए दरियाफ्त किया कि मेरे साथ इस तरह हो रही है, आप मेरे साथ चलें जी। अच्छा। तो मैं थाना के अंदर दाखिल हुआ उनके साथ। अच्छा, तो जब हम थाना के अंदर, आपको तो लगा होगा बड़ा मामूली सा मामला है। देखें जी, ये हक पे हैं, हमने सारी इनकी बात पहले ही सुन ली थी, ठीक है। तो जब मैं थाने के अंदर गया हूँ तो उन्होंने, मुझे नहीं था पता, 8 पहले ही गुंडे बिठाए हुए थे अच्छा। किसी ज़रिए से, ठीक है अच्छा। सर। तो अभी कोई बात नहीं हुई, मौसन ASI साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। जब उन्होंने मुझे देखा ना जी, तो उन्हें ना अजीब तरीके से ना
کہہ لیں کہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں پھولیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں کہ کیوں یہ ان آپ کے کو ساتھ دیکھیں کیوں آ گیا. اچھا ان کو اکیلے کو چاہتے تھے وہ آئیں؟ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکیلی آتی تھا تاکہ ہم ان کو طریقے سے لوٹ سکیں, کیونکہ یہ عورت ذات ہے, ان کے پاس نہ مطلب وہ چلنے کی کوئی طاقت ہے اس طرح کی, نہ کوئی ان کے پیچھے چلتا ہے گجرات کے اندر, ٹھیک ہے. اور جب یہ بات کی سٹارٹنگ ہوئی ہے تو اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ ابھی یہ اپنا موقف سنانے والی ہیں, لیکن ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں کچھ اس طرح کا بندہ ہوں کہ جس طرح سے گجرات کے اندر ہمارے چودھری برادران ہیں, چودھری شافی حسین صاحب کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے دفتر سے بندے ہیں جی, ٹھیک ہے, اور میں بھی چودھری شافی صاحب کا ورکر ہوں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے مجھے دیکھا نا, یہ کیوں آ گیا ساتھ, یہ کیوں ساتھ مخالف پارٹی کے ساتھ, ہاں, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بھی, وہ بھی شافی صاحب کے ورکر تھے, میں بھی شافی صاححب کا ورکر ہوں. وہ طریقے سے ان کو لوٹ رہے تھے, جن میں ایک سفیر نامی بندہ ہے عرف شیرہ, اور ایک شاہد بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جنہوں نے پراپرٹی کا معاملہ ان کے اوپر جھوٹی درخواست دی ہوئی ہے. ہم نے جان دینی ہے اللہ کو. دیکھیں میرے ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں میرے پاس ہی وہ کام کرتے تھے پنکھوں کا, ٹھیک ہے. تو جب وہ معاملہ ہوا ہے تو ابھی بات شروع ہو رہی ہے تو اس بندے نے مجھ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے جان بوجھ کے, تاکہ کسی طریقے سے معاملہ خراب ہو جائے. حالانکہ اللہ گواہ ہے, آپ ویڈیو وہاں پر پولیس اہلکار آپ بتا رہے ہیں اے ایس آئی موجود تھا, جی, ان کی موجودگی میں آپ لوگوں کی آپس میں لڑائی پڑ گئی ہے؟ جی سر. اور تو وہ کیا کر رہے تھے وہ خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتا رہ گیا. اچھا, کیونکہ انہی کے کمرے میں آپ دونوں پارٹیز اور کی وہ آپس میں لڑائی شروع, ٹانگ لگا کے بیٹھا ہوا بندہ, اے ایس آئی نہیں وہ جو دوسرا سفیر تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے نا میڈم, ان کے پیچھے پوری گینگ ہے جو ان کو نا طریقے سے, پہلے وہ ان سے وراثتوں کے 3-3 لاکھ روپے 5-5 لاکھ روپے لیتے رہے ہیں. یہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں, لیکن لوٹتے رہے ہیں, ہر طریقے سے لوٹتے رہے ہیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا ہے نا کہ یہ مطلب ان کے ساتھ آ گیا, اور یہ بھی چوئی صاحب کو جانتا ہے, تو یہ تو معاملہ کھل جائے گا. جب یہ بات بتا دے گا چوئی صاحب کو, تو چوئی شافی صاحب کو بتا دے گا جی یہ تو پیسے لے کے آپ کے دفتر میں کام کر رہے ہیں, تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے مجھے جناب وہ لڑائی کے بہانے سے نا وہ بات کو ٹال مٹول شروع کر دیا, اور جناب وہ 8-10 بندے تھے, اور میں اس وقت اکیلا, اور میرے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا تھا. انہوں نے جناب وہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ شروع کر دیا, اور ویڈیو صاحب کے سامنے ہے, جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور میری صرف چودھری شافی صاحب سے مار پیٹ شروع ہوئی ہے. جی سر. آپ کے ساتھ مار پیٹ جو کی ہے وہ پولیس اہلکاروں نے کی ہے یا پھر ان لوگوں نے کی ہے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے پولیس کی موجودگی میں, پولیس کے کمرے میں, پولیس اسٹیشن کے اندر کوئی روکنے والا نہیں تھا اس وقت؟ انہوں نے ویڈیو بنائی, اس وقت کی سزا میں ان کے اوپر ایف آئی آر. اور میں ان کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے اوپر, میڈم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک بچاؤ کے لیے بنا رہے ہیں ویڈیو کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ان کو شاباش دی جائے, چلے آپ نے حق سچ کا معاملہ جو دنیا کے سامنے لایا تاکہ دنیا انصاف کر سکے. انہوں نے انصاف سامنے لایا, انہوں نے جناب اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے ان کے اوپر 4 دفعات لگا کے ایف آئی آر کاٹ دی. وہ کون سی دفعات ہیں؟ ان کو تو نہیں ابھی اتنا علم اس چیز کا. میم میں وہ آپ کو دکھا نہیں سکتا ابھی, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایف آئی آر, اس میں کچھ منشیات کی بھی ہوگی, پتہ نہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تو سادے سے لوگ ہیں, ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہم تو نمازی پرہیزگار بندے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اسی وقت ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یا کچھ دن بعد؟ میڈم 1 دن کے بعد. اچھا, ادھر سے آپ لوگ وہاں سے نکلے کیسے ہیں؟ کس طرح بات ختم ہوئی ہے نا, مطلب بات ختم ہوئی ہے تو نکلے ہیں نا. جی میڈم ہم جو ہے نا اپنا انصاف, اے ایس آئی صاحب نے کچھ نہیں کہا کہ نہ لڑو, نہ ایک دوسرے کو مارو. نمرا صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس ایس ایچ او صاحب کو کال کی کہ وہ فوراً اس جگہ کے پہنچے, ایس ایچ او صاحب بھی نہیں آئے, کوئی بندہ آیا ہی نہیں, ہماری بات کو سننا ہی نہیں گیا. اچھا, ٹھیک ہے, اتنا وہ مطلب. اور ان کے پیچھے جو مجھے, اب میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات بتا دوں, وہ تھے اس دفتر. میں چوئی شافی صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ احترام کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ ہمارے گجرات کے لیڈر ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے دفتر میں بیٹھ کے یہ چند لوگ, جن کو میں خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, یہ کیمرہ چل رہا ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں, یہ لوگ چوئی صاحب کے دفتر کو بدنام کر رہے ہیں. یہ اس طرح خواتین کے ساتھ یہ فرونیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے, ان کے اوپر پرچہ کاٹ دیا گیا. یہ کس طرح کا ہمارا یہ گجرات میں کام ہو رہا ہے جی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک خاتون پہ مجھ پہ ایف آئی آر دے دیں, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ حق کرنے کے لیے جا رہا تھا یا حق کروانے کے لیے جا رہا تھا, مجھ پہ دے دیتے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ان کی ایف آئی آر مجھ پہ دے دیں, عورت پہ دے کے بدماشیاں کرتے ہیں آپ کو کیا کہہ کر وہاں سے نکالا گیا؟ ہمیں یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابھی آپ جائیں اور آپ کو پتہ ایس آئی صاحب نے کہا, ہاں
اچھا اور سفیر لوگوں نے بھی ٹھیک ہے اور شاہد لوگوں نے, یہ جو گنڈے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو جی پولیس والے نہیں پولیس ہیں کی نا. موجودگی میں کہہ رہے تھے, ہاں. پولیس کی موجودگی میں کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے. اور میڈم میں اپنے گھر میں اس وقت محفوظ نہیں ہوں, مجھے قتل و غارت کی دھمکیاں آ رہی ہیں اس دن کے بعد اس دن کے ان بعد کے ساتھ چلنے کی سزا مل رہی جی ہے. میں ان کے ساتھ حق کروانے کی مجھے سزا یہ مل رہی ہے کہ میرے گھر میں بار بار چھاپے مروا رہے ہیں. وہ تمور بٹ نام ہے اس کا جی, وہ شافع صاحب کا سیکٹری ہے. تو آپ یہ پوری گینگ ہے. آپ جن چودھری کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ورکر ہیں, جی آپ ظاہر ہے ان کے ورکر ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس نہیں گئے کہ یہ معاملات ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کا نام استعمال کر کے میڈم ظاہر ہے آپ کسی اثر و رسوخ والے بندے کے لیے کام کر رہے ہو, تو آپ خود بخود میں اپنے آپ میں ایک باہر کے لوگوں کے لیے ایک آپ کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میری تو بڑی چلتی ہے. تو آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کا نام استعمال کر کے باہر یہ سب کچھ میڈم ہو رہا ہے؟ بتاتا تو میں اس وقت جب مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس گلی سے نکلوں گا مجھے آگے سے پولیس نے پکڑ لینا ہے, اس طریقے سے انہوں نے فون پہ بھی نہیں رابطہ کر سکتے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا ہو رہا ہے جی, وہ ہمارے جو موبائل ہیں وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے ہیں, جن میں ہمارے وہ نمبر ہیں چودھری صاحبان کے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں چودھری صاحب میں کسی قسم کی کبھی بھی ہم نے کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی, لیکن یہ جو دفتری بندہ ہے یہ تمور بٹ کا گروپ ہے, یہ پورا سفیر شیرہ اور یہ شاید یہ پورا گروپ ہے جو ان کی پراپرٹی کو کھانے کے چکر میں نا وہ مجھے جناب بدنام کر رہے ہیں. اور بھی مجھے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ مجھے بلیک لسٹ کریں گے, اس مسلم لیگ کاف کے ادارے سے مجھے بلیک لسٹ کریں گے تاکہ یہ نکل جائے, ہم ان کی پراپرٹی لوٹنے میں آسانی ہو جائے مجھے. اور میں چودھری شافع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بندے ہیں تمور بیٹ جیسے اور یہ جو پورا گروہ ہمارا ان غریبوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے, وہ پلیز ان لوگوں کو عہدے سے ہٹا کے کوئی شریف بندے بٹھائیں, کوئی ایسے بندے بٹھائیں جو ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے. اب وہ خواتین رو رہی ہیں, ہمارے گھر میں بھی آ کے رو رہی ہیں, ان کے بچے ہمارے ساتھ بچپن میں ہمارے ساتھ پنکھوں کا کام کرتے تھے, جوان ہوئے ہمارے پاس, لیکن ہم نے تو ان میں کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی, ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں دیکھا. وہ کہا جاتا ہے نا دولت اور یہ جو وراثت جائیداد کے معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے آپ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں بتانے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بالکل میڈم, تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوئے ہیں, جی بالکل وراثت میڈم, مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دشمن بھی مل گئے. جی بالکل میڈم ایسا ہی ہے. میڈم میں صرف اپنے بار بار میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں چودھری شافع صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اوپر خدا کی ذات ہے, ہمارے پاس گجرات میں وہی صاحبہ ہے, وہ ہمارا انصاف خود کر لے, ویڈیو نکال کے دیکھ لے کہ پہلے کی کس نے ہے, ابھی وہ کیمرے کی ویڈیو بھی نہیں چل رہی. کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں, دیکھنے والے ادارے آپ کو دیکھ رہے ہیں, افسران آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سکون آ جائے, اپنے گھر میں چوروں کی طرح نہ بیٹھیں, آپ لوگ اپنے گھر کو اپنا سمجھ کر بیٹھ سکیں؟ ہم بس اتنی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور ہمیں بچوں کا حق دلایا جائے. نمرا آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کا جو ہے نا حق ہمیں دلائیں, اور یہ جتنے بھی یہ گجرات میں یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ہمارا قصور کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کوئی بھی اگر قدم اٹھاتے ہیں اپنے حق کے لیے اور ہمیں دبا دیتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. بس یہی مریم نواز سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہماری طرف بھی دیکھیں. یہ تو کہتی ہیں خواتین کی طرف میں توجہ کرتی ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, ریڈ لائن ہوں, لیکن اس وقت میں مجرم بنی ہوئی ہوں, بلا وجہ کی مجرم بن گئی ہوئی ہوں, جو میرا قصور بھی نہیں ہے. یہ پولیس والوں نے اپنا تھانہ بچانے کے لیے, ایس ایچ او نے اپنی وردی بچانے کے لیے 4 دن بعد FIR دے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میری مریم نواز سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیں, ہمارے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے گجرات میں. ہم اپنے بچوں کو 5-6 دن ہو گئے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لگایا, ٹھیک ہے. میری 1.5 سال کی بچی بیمار ہے, میں ادھر تک کہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہی, صرف ان کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں پھر نہ دبوچ لیں, ٹھیک ہے. میں یہی اپیل کروں گی, میں آپ کو بھی یہی بولوں گی, آپ ہماری طرف سے آواز اٹھائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آگے تک مریم نواز تک جائے تاکہ ہمیں انصاف ملے. بالکل جی, جائیداد ہونا, پیسہ ہونا, دولت, یہ سارا کچھ اسی طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے. والد کی طرف سے جائیداد تو مل گئی لیکن اس جائیداد میں ساتھ ساتھ دشمن بھی ملے جو کہ ان کے اپنے ہی والد کے
दोस्त थे, जानते थे कि कितनी विरासत है, कितनी जायदाद है और किस तरह से इनको ट्रैप किया गया, नशे पे लगाया गया, अगवा किया गया और तमाम तर कागजात पे साइन किए गए। आज अपने ही घर में चोरों की तरह जा सकते हैं, अपने ही घर से ये लोग बेघर हैं, कभी कहीं पर हैं, कभी कहीं पर हैं, कभी कहीं पर जाके कपड़े ये खातून चेंज करती है। अफसरान की इदारों के जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको इंसाफ फराहम करना है, उनकी तरफ से जिस तरह की डिमांड्स की जाती हैं वो भी आप लोगों के सामने है। इन इदारों के ऊपर कब रोशनी डाली जाएगी, इन अफसरान को कब पूछा जाएगा? अगर कोई शख्स किसी के लिए आवाज़ बनता है, हक के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ को क्यों इतने पर्चे उसके ऊपर डालकर बंद किया जाता है? ये तमाम लोग सवाल पूछते हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो फिर जवाब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जवाब की जगह दबाया जाता है, यहाँ पर घर से बेघर किया जाता है, यहाँ पर खामोश करने के लिए इस तरह के होशी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फैमिली गुजरात की है और आज लाहौर तक पहुँच गई है कि खुदारा हम लोगों के लिए कोई तो इंसाफ का सबब बने, कोई तो हमारी आवाज़ को सुने और हम लोगों को हक दिलाए, हमारा वापस हमारी जो जायदाद है वो हम लोगों को वापस मिले। साबित कर दिया जाए, भाई का कहना है साबित कर दिया जाए कि अगर मैंने वाकई में अपनी जायदाद बेची है तो मैं सारी चीज़ें कबूल करूँगा, हर सज़ा को कबूल करूँगा। इसके बाद भी अगर इस मामले की तहकीकात नहीं होती तो फिर हमारे इदारों में यकीनन कहीं ना कहीं खामी है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर कर लेंगे। अगर मुझे इंसाफ एक बार ज़ाहिर है ज़मीन इस हद तक तंग कर दी गई है कि एक बार करने की कोशिश की गई है, एक बार बीवी ने बचा लिया, एक बार लोगों ने बचा लिया, लेकिन कब तक? जब इंसान फैसला कर ले कि अब यहाँ पर इंसाफ नहीं है या मेरे लिए ज़मीन वाकई तंग कर दी गई है, तो वो फिर इस तरह के ही कदम उठाता है। और उसके बाद जब सब ने आकर इसके हालात जानने की कोशिश करनी है, इसकी तकलीफ जानने की कोशिश करनी है, बेहतर है उससे पहले ही आगे बढ़कर इसके मसाइल को दूर किया जाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।